नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा वो कौन थी। ये इस गांव की बात है जिसके घर के छत पे उसे हमेशा देखा गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे कोई पहचानता नहीं था क्योंकि उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आती थी। बहुत से लोगों ने उसे देखा था, इसलिए सभी लोग इस बात पर यकीन रखते थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देती। अब ऐसा क्या हुआ कि वो नजर नहीं आती? आइए इस कहानी में देखते हैं। मोहनलाल के पास एक मकान था, लेकिन अब वो उसमें रहना नहीं चाहता था। उसने कुछ ही दूरी पर अपना एक मकान बना लिया और उसी में रहने लगा। मोहनलाल का उस मकान को छोड़ने का कारण ये था कि वो मकान अब बहुत खराब हो चुका था और उसकी स्थिति दोबारा सुधारी नहीं जा सकती थी। इसीलिए उसने उसे छोड़ना ही ठीक समझा। कुछ दूरी पर जाकर उसने अपना एक नया मकान बनवाया और उसी में रहने लगा। मोहनलाल को हमेशा यह बात समझ में नहीं आती थी कि उसके दूसरे मकान की छत पर कौन बैठा रहता है। जब वो तकरीबन रात के 11 बजे अपनी खिड़की खोलता है तो देखता है कि उसकी मकान के छत पर कोई बैठा है, लेकिन वो कौन है, कहां से आया है, इस बारे में वो कुछ नहीं जानता था। वो अंदर ही अंदर डर जाता और खिड़की बंद करके चुपचाप सो जाता। एक दिन उसने सोचा कि मुझे चलकर देखना चाहिए कि वहां पर कौन है जो आधी रात आके बैठ जाता है। अगली रात उसने हिम्मत की, अपने मकान से निकला और दूसरे मकान की ओर जाने लगा। उसे छत पर कोई बैठा दिखाई दे रहा था। जब वो मकान के पास पहुंचा तो पूछने लगा कि तुम कौन हो जो आधी रात छत पे आकर बैठ जाती हो। मोहनलाल ने उससे बार बार पूछा, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो देखने पर कोई आदमी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे। मोहनलाल को डर लग रहा था और वो चुपचाप वापस अपने घर चला आया। अगले दिन यह बात उसने गांव वालों को बताई। पहले तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब खुद गांव वाले उसके घर पर रात को रुके तब उन्होंने देखा कि रात 11 बजे के बाद उसकी छत पर कोई बैठा है। तब उन्हें भी यकीन होने लगा। अब सारे लोग बाहर निकले और उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुम कौन हो जो यहाँ पर बैठे हो, मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। गांव वाले सोचने लगे कि हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है। कुछ गांव वाले छत पर गए, लेकिन वहाँ का मंजर देख सभी के होश उड़ गए क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो नीचे से देखे तो फिर वो वहीं बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। सभी लोग पहले से ज़्यादा घबरा चुके थे। वो कौन है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहनलाल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई लड़की है या कोई महिला, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वो मुझे अपने घर से तो दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर आने पर वो गायब हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक आदमी बोला कि ये आत्मा हो सकती है, क्योंकि आत्मा ही गायब हो सकती है और कोई गायब नहीं हो सकता। ज़रूर वो किसी की आत्मा है जो हमें डरा रही है। सभी गांव वाले सोचने लगे कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस मकान के चारों ओर हमें रास्ता बंद कर देना चाहिए ताकि कोई भी इसके अंदर ना आ पाए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अब वो किसी को भी दिखाई नहीं देती। इस बात को आज से 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो बात याद है और कुछ भूल चुके हैं। लेकिन सभी लोग ये बात जानते हैं कि वो किसी के लिए भी खतरा नहीं थी। लेकिन आखिर वो कौन थी, ये आज भी एक रहस्यमय है।